हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो हो जाएगी 13 जनवरी की। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा CIA का कितना मेन रोल रहता है अमेरिका में। Which of the following has been appointed by the newly elected US President Joe Biden as the director of CIA? और ये चुने गए हैं विलियम बर्न्स। ठीक है, विलियम बर्न्स जो है CIA के नए डायरेक्टर होंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निर्देशक नियुक्त किया है। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यालय में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्ष का अनुभव है और वे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि CIA के नए डायरेक्टर जो हैं वो विलियम बर्न्स चुने गए हैं अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये हमने कल भी बात की थी इस बारे में कि 12 जनवरी को हर साल हम स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल यूथ डे मनाते हैं। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विवेकानंद की शिक्षाओं एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्यशैली, चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सके। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए वर्ष 1984 में भारतीय सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। तो कब से मनाया जा रहा है? 1984 से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आर प्रेजेंटली इन द पुलिस फोर्स अक्रॉस द कंट्री? और ये है 10.3%। 10.3% महिलाएं हैं हमारी पुलिस फोर्स में, पूरे भारत में जितनी भी आपकी फोर्सेज है उनमें। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,448 है, जिसमें 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। राज्य में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है, जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.15% है। इसके बाद चंडीगढ़ 18.78% और तमिलनाडु 8.5%। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि देश भर में कितनी महिलाएं, क्या परसेंटेज है वुमेन्स का पुलिस फोर्स में? वो है आपका 10.3। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज मैच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोर्ड इन फुटबॉल हिस्ट्री? और ये उन्होंने बराबरी कर ली है जोसेफ बिकान की। ठीक है, जोसेफ बिकान की जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बराबरी कर लिया हाईएस्ट गोल्स की। दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड की बराबरी की। रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में कुल 759 क्लब पुर्तगाल के लिए मिलाकर गोल दागे हैं और अब वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने से सिर्फ एक गोल दूर है। और किसकी बराबरी की है उन्होंने? जोसेफ बिकान की। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को
2113 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ लोन असिस्टेंस ऑफ रुपीज 2113 करोड़ टू इंडिया टू compete विद कोविड-19, और ये किया है आपका जापान ने। ठीक है, जापान की गवर्नमेंट ने ये लोन असिस्टेंस दिया है इंडिया को टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायतक ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपना, जापान ने जो है 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मुहैया कराई है भारत को कोविड से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? Which of the following union minister introduced a single window clearance system for operating coal mines? और ये किया है आपका गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, उन्होंने। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयले खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। गृह मंत्री बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयले क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदारों का भी सम्मान किया जा रहा है। पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है, यह कहना है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है उसकी शुरुआत की जा रही है किस चीज के लिए? कोयले खदानों के संचालन के लिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? Which state has become the third state after Andhra Pradesh and Madhya Pradesh to implement reforms in the urban local bodies set up by the Union Finance Ministry? और ये बन गया है तीसरा तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद ये चीज जो है तेलंगाना में अपने राज्य में कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्यों को 2508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में पूरा होने से 3 राज्यों को कुल 7406 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी की मंजूरी दे दी गई है। तो ध्यान रखना है, थर्ड स्टेट कौन सा हो गया है? तेलंगाना। किस चीज में? शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? और ये किया उन्होंने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, वसंत दादा नगरी कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र में है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है बाय आरबीआई। आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफलता बताया है या विफल रहना बताया है। तो ध्यान रखना है कि आरबीआई ने कैंसिल कर दिया एक बैंक का महाराष्ट्र में, जो उनका लाइसेंस था वो है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। एडुकॉम 2020 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ एडुकेम 2020? अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। और इसका जो है थीम रखा गया है वैश्विक शांति बहाल करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
अरेंजिंग एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ये इसकी थीम रखी गई है एडुकॉन 2020 की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किया। एडुकॉन 2020 की फोकल थीम वैश्विक शांति बहाल करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थीम जो है आपको याद रहनी चाहिए और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस थीम को आप इंग्लिश में याद रखें, ठीक है ना। हिंदी में तो गूगल ट्रांसलेशन है इसका, अरेंजिंग एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ये एडुकॉन 2020 की थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के संबंध में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द विजिलेंट सिटीजन मोबाइल ऐप इन रिलेशन टू करप्शन, और ये किया आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये जो है लॉन्च किया गया है बाय देयर एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बाय द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, ठीक है। अब आपकी एक कंप्यूटर की क्लास में प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आज या कल में हो जाएगी, या तो रात को आज 9 बजे होगी या कल 9 बजे रहेगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कंप्यूटर क्लास में, और अगर ये होगी तो शायद कल आपकी करंट की क्लास ना हो पाए, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ आज एक दिन के लिए, तो कल शाम तक वापस आऊंगा, शायद कल करंट की क्लास ना हो, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।